आज का टॉपिक है हिंदी। क्या है? हिंदी। और हिंदी जो 10 क्लास का एग्जाम देंगे जी। जो क्लास 10 का एग्जाम देंगे, बिहार बोर्ड वाले के लिए एकदम 100% वीडियो देखना है। जी सर। और उन्हीं के लिए वीडियो है खास करके जो 10वीं क्लास इस बार एग्जाम देंगे उन्हीं के लिए है। और उन्हीं यही हिंदी से रिलेटिव आज हम क्वेश्चन को हल करेंगे। किससे रिलेटिव? हिंदी से रिलेटिव। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर का आप जानते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को किसने लिखा था? यानी भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे थे। किसने लिखे थे? और भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर, यानी आप कह सकते हैं कि BR अम्बेडकर। कौन? BR अम्बेडकर। यानी BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। अंबेडकर जी ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से खतरनाक माना? देखो, जाति प्रथा जो है ना बड़ा खतरनाक है। इसमें सब तो इंसान ही है, सब इंसान ही है, लेकिन कहीं कहीं पे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये फलना जात का, ये चिल्ला जात का है, इसके साथ नहीं बैठेंगे, इसके साथ नहीं खाएंगे, यानी कहीं कहीं पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अंबेडकर जी ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से खतरनाक माना? जाति प्रथा का। किसको? जाति प्रथा को। अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अंबेडकर जी के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? इसका मतलब यह है कि भाईचारा का मतलब होता है कि अगर हमारे गांव के, हमारे देश के, हमारे समाज के हैं तो इस तरह से मिलकर रहना चाहिए, इस तरह से भाईचारा बनाना चाहिए कि जिसमें यानी दूध पानी का मिश्रण, जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो क्या पानी दिखाई देगा? उसी तरह से हम लोग को इस तरह से मिलकर रहना चाहिए कि पता न चले कि ये कौन है, ये दूसरा और ये अपना है। इस तरह से रहना चाहिए हम लोग को। यानी इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि जैसे कोई गया, अरे आ गया भागो भागो भागो, ऐसा नहीं। यानी समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। अच्छा, भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। भारत, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भाई ये बहुत बड़का समस्या है। ये जो भारत में बेरोजगारी की समस्या है ना, इससे न जाने करोड़ों, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लोग जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या, रोजगार की कमी है, जिसके कारण लोगों को समस्या उत्पन्न हो रहा है। खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, चलने में, पढ़ाई में, लिखाई में, दवाई में, ये सब में लोगों को समस्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेरोजगार लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। क्योंकि बेरोजगार लोग ज्यादा बैठे हुए। अब जब बेरोजगार रहेगा तो पैसा आएगा? पैसा तो आएगा नहीं। पैसा नहीं आएगा तो फिर सही से खाना नहीं खाएगा, सही से मतलब माने हर काम में, लगभग काम में उसको जो है ना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? BR अम्बेडकर। अच्छा, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है भाई? उसके बाद है कि मनोवैज्ञानिक यानी 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? खोखा। क्या नाम है इसका? खोखा। उसके बाद सेन साहब की मोटर कार कितने का था?
7,500 यानी 7,500 का था। कितना का था? 7,500 का था। कितना का था? 7,500 का था। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की 5 लड़की कैसी थी? सुशील थी यानी अच्छी थी। कैसी थी? अच्छी थी। सुशील थी। लड़ने झगड़ने वाली थी? नहीं थी। लड़ने झगड़ने वाली नहीं थी। अच्छा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। क्या था? किरानी था। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। आंखों का तारा खोखा था। अनाम दास का पोथा लिखा किसने? हजारी प्रसाद। किसने लिखा था? हजारी प्रसाद ने। अच्छा, क्वेश्चन है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ा? कै गो दांत? 2। कौन तोड़लक? मदन तोड़ दिल। कैला? लट्टू के अरे कोई ना कोई बात रहा होगा ना। तो खेलने में टूटा। अब खेल में मारपीट हो जाता है। कोई किसी का दांते तोड़ दिया, कोई किसी का नाके तोड़ दिया, कोई किसी का टांगे तोड़ दिया। अब खेल में मारपीट हुआ, अब तोड़ दिया। तो कै गो दांत तोड़ दिया? मदन ने खोखा का 2 दांत तोड़। कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था कि मैं किसको इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन है कि मोटर पर कोई खतरा हो तो किससे है? खोखा से, यानी बड़ा खतरनाक था। 2 गो दांतों कर तोड़ दिया और तैयो लोग उससे डर रहा है, यानी जरूर कुछ ना कुछ ही खतरा करने वाला था। उसके बाद क्वेश्चन है कि खोखा की कितनी बहन थी? 5 बहन थी। कितनी बहन थी? 5 बहन थी। क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण। हिंदी रूपांतरण इसको किसने किया है? भवानी त्रिवेदी। किसने किया है? भवानी त्रिवेदी। भारत की सबसे अधिक आबादी कहाँ रहती है? गांव में। मैक्स मुलर कहाँ के थे? मैक्स मुलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का अगर दर्शन करना है, मैक्स मुलर के अनुसार अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको गांव में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? गांव में। कहाँ जाना पड़ेगा? यानी ग्रामीण भारत में आपको सच्चे भारत का दर्शन होगा। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? मेघदूत का। किसका? मेघदूत का। उसके बाद है मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा? यानी मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़े थे। कितना साल? 18 साल। बताइए, मैक्स मुलर संस्कृत कितना साल पढ़े थे? और तू सब 1 साल 2 साल पढ़ता तो लगता है कि बाप रे बाप हालते खराब हो जाएगा। और 18 साल सिर्फ संस्कृत पढ़ाई किए थे। कौन? मैक्स मुलर। कितना साल? यूनान वरुण के संपूर्ण साहित्य कहीं अधिक विशाल है। कौन भाषा? संस्कृत भाषा। कौन भाषा? अच्छा, हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? किसने? और मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? यानी मैक्स मुलर का जन्म हुआ 1823 ईस्वी में। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। शेर की खाल में गधा मिलती है। कर्टिलस पुस्तक से। किसे है? उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये क्या है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है। उसके बाद इसको किसने लिखा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको हजारी प्रसाद ने लिखा है। हजारी प्रसाद का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सब पुराने अच्छे नहीं होते किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था।
उसके बाद क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद ने किसे निर्लज अपराधी कहा? नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं बंधन युक्त। कैसी विशेषताएं है? बंधन युक्त है। अगला है कि नागरी लिपि क्या है? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? हाँ, इसको किसने लिखा? किसने? गुणाकर मूले ने। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं कहाँ से? दक्षिण भारत से। कहाँ से मिले हैं? हिंदी तथा इसके विभिन्न बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। आप भी जाइएगा एग्जाम देने के लिए तो आपको वहां पे कहेगा लिपि लिखने के लिए, तो क्या लिखेगा? देवनागरी। क्या लिखेगा? देवनागरी। उसके भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? गुणाकर। इनका जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म। देखिएगा, गुणाकर मूले का जन्म। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था भाई? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी। क्या कहलाती थी? नंदी नागरी। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा में सबसे अधिक प्राचीन भाषा कौन है? तमिल है। क्या है? तमिल है। वारेन हेस्टिंग के समय सोने का सिक्का मिला था कितना? 172। यानी वारेन हेस्टिंग के समय सोने का सिक्का कितना मिला था? 172। तो आज हम लोग पढ़े क्या? क्लास 10 से संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े और उसका आंसर भी हम देखें। इसी तरह से और भी हम माने क्वेश्चन आंसर कराते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।